नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। हिंदी व्याकरण का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो उसको ले लीजिएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन से आप उसका जो पीडीएफ होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पेपर लगाने की इच्छा है तो आप लोगों को टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, बस आप फ्री में टेस्ट पेपर मिलेंगे, कोई चार्जेस नहीं देना, तो वो भी लगा लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न से पहले एक छोटा सा इंट्रो है, 20 सेकंड मानो वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जुड़ना चाहिए बेटा भूमि बैच से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भूमि बैच में कोर्स तो कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एरर सोल्यूशन मेथड पे तैयारी भी होगी। इसके अलावा अगर आप खाकी पहनने की वर्दी सपना रखते हैं तो आप लोगों के लिए खाकी संकल्प बैच है। खाकी संकल्प बैच में बेटा कोर्स कंप्लीट करना तो एक नॉर्मल सी चीज है कि हर एक टीचर कोर्स कंप्लीट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ आपकी गलतियों पे काम करने के लिए, जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उन पे काम करने के लिए एरर सोल्यूशन मेथड उसके साथ चलेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा बैच आप लोगों के लिए है जो बेटा होमगार्ड जुड़ना चाहते हैं। सभी की फीस बेटा 299 है, पर अभी एप्लीकेशंस पे 50% डिस्काउंट चल रहा, तो बड़ी कोड के साथ आप इसको 149 में पा सकते हैं। तो चलिए सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है जो 26वां प्रश्न है, क्योंकि 25 वहां कर चुके थे। मथुरा और आगरा में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? अब मथुरा और आगरा के विषय में पूछ रहा है, बोली पूछ रहा है, मारवाड़ी बोली जाती है, ब्रजभाषा, खड़ी या मालवी? जल्दी बेटा कमेंट करके बता दो, खत्म करते हैं इस प्रश्न को। मथुरा और आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? अब बेटा ध्यान रखो, मथुरा और आगरा की जब चर्चा करते हैं तो मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बेटा बोली जाती है? ब्रजभाषा। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा हमारा 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ पर बेटा ब्रजभाषा का उद्घोषण ज्यादा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या लगा दे? बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, मगधी से, अर्ध मगधी से, या पैसाची के? जल्दी बेटा कमेंट करके दो, मैं ज्यादा डिटेल करता हूं। देखो बेटा, बिहारी हिंदी से पहले पढ़ो शौरसेनी अपभ्रंश। जब कभी शौरसेनी अपभ्रंश आए, आपको 3 भाषाएं याद रखो, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, बोलो बोलो। शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमगधी अपभ्रंश की चर्चा करेंगे तो पूर्वी हिंदी का अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। खस अपभ्रंश की चर्चा करें तो पहाड़ी हिंदी, कुमायूं, गढ़वाली। वही मगधी अपभ्रंश की चर्चा करेंगे, यहाँ बिहारी हिंदी में कौन है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगाली, उड़िया और असमिया। प्रश्न बेटा पूछ रहा है बिहारी हिंदी का, आपको पता हो गया मगधी अपभ्रंश, अर्थात 27 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देते। नेक्स्ट प्रश्न को तुरंत देखते हो, बताना बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जल्दी से बेटा कमेंट करते हो। प्रश्न देखने के 4 सेकंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? अब बेटा देखो, बांगरू बोली जाती, हड़ैती बोली जाती, बुंदेली या मालवी? जल्दी बेटा बताओ। बांगरू, अभी बुंदेली तो आया था ना हम लोग के पास, याद आया? तो बुंदेली तो बोली जा रही है, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बाकी के ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे बांगरू की चर्चा करें, बांगरू हरियाणवी में बोली जाती है, अर्थात हरियाणा राज्य में। हड़ैती जो है, हड़ैती राजस्थान की भाषा है, राजस्थान के कोटा और बूंदी क्षेत्र में। मालवी की चर्चा करें, मालवी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अपने देखो डिपेंड करता है, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई की चर्चा कर रहा है या मौखिक सबसे छोटी इकाई की चर्चा कर रहा है। अगर लिखित की चर्चा करेंगे तो लिखित में बेटा वर्ण होता है, मौखिक में क्या होता है? मौखिक में अक्षर होता है। कंफर्म हुआ? कैसे? देखो बेटा, देखते हैं छोटी इकाई क्या है। अब देखो, प्रश्न में ये लिखना भूल गया है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई चर्चा कर रहा है या मौखिक भाषा की। अगर प्रश्न है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तब तो बेटा वर्ण लिखते हैं। वही अगर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की चर्चा करेंगे तो सदा ध्यान रखना, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब यहां पर बेटा ध्वनि तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन केवल वर्ण दिया गया, इसलिए हम 29 का ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, अन्यथा ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब बेटा देखते हैं क्या ध्वनि क्या है। ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन मौखिक भाषा की ओरल इकाई की। वर्ण क्या होता है? वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। डाटा हमें दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने का ज्ञान जिससे होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात लिपि नहीं होगा, लिखित भाषा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है बेटा देखो, व्याकरण के 3 अंग है, किसके माध्यम से?
वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार वर्णों का उच्चारण, आकार एवं उनके लिखने की विधि के बारे में बताता है। शब्द विचार शब्दों की उत्पत्ति, बनावट और उनके भेदों का ज्ञान कराता है। वाक्य विचार वाक्यों के प्रकार, रचना एवं उनके सही क्रम के बारे में बताता है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो, हिंदी को राजभाषा घोषित करने का सबसे पहला श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं विदेश तक भी जाके हिंदी का बिगुल बजा चुके थे। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बेटा देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की और उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा कहा और सुझाव भी दिया। महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती 1870 के दशक में कर चुके थे। बाल गंगाधर की तिलक की चर्चा करें, इन्होंने हिंदी को समर्थन किया, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद तो सबसे पहले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा? अगला प्रश्न पूछना चाहता है जिसको ध्यान से देखो, 4 मिनट के अंदर, 4 सेकंड के अंदर जवाब देना है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष वीजी खेर जी थे। कौन थे बेटा? वीजी खेर। किसी ऑप्शन में दिया गया क्या? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, वीजी खेर। थोड़ा बेटा डिटेल देखो बेटा, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। भारतीय संविधान में अगर हिंदी की चर्चा करें, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 344(1) में किया गया है। इसका उद्देश्य था कि संघ के सरकारी कार्यों को करने के लिए किसी भाषा का सुझाव हो और उसमें हिंदी भाषा के बढ़ते प्रयोग एवं सरकारी भाषा अंग्रेजी में का प्रयोग की सीमाओं की सिफारिश करना। रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी 31 जुलाई 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। देखो, एक भारतीय संविधान में लिखा है खड़ी बोली जो है हिंदी का, खड़ी बोली और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा हिंदी भाषा को लिखने के लिए। बोली कौन सी रहेगी? खड़ी बोली, अर्थात 33 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही हुआ। वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप ये है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल या ब्राह्मी? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो ध्यान रखना, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ, अर्थात ऑप्शन कह रहा 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पॉइंट्स बेटा ध्यान रखो। ब्राह्मी लिपि के भी 2 प्रारूप। अगर उत्तरी ब्राह्मी की चर्चा करेंगे, इसमें बेटा देवनागरी, गुरुमुखी, बांग्ला, गुजराती, और दक्षिण ब्राह्मी लिपि की चर्चा करेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों का यहाँ से विकास होता है। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा बेटा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की शाखा, बिहारी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी? तो बेटा ध्यान रखना, जो ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी का प्रारूप है। किसका बेटा? पश्चिमी हिंदी का, अर्थात ऑप्शंस क्या आ रहा है यहाँ 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल बेटा देखते हैं। अगर पश्चिमी हिंदी की चर्चा करें, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां? पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी है। वहीं पूर्वी हिंदी की चर्चा करें, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी की चर्चा करें, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की चर्चा करें, कुमायूं और गढ़वाली। फिर बेटा देखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी शब्द किस भाषा का है? अब ये जो बेटा शब्द है हिंदी, ये किस भाषा का? ये प्रश्न पूछ रहा है। ये संस्कृत भाषा का है, फारसी का, अरबी का या टर्की का? तो बेटा ध्यान रखो, जो हिंदी भाषा का शब्द है, यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया। किस भाषा से? फारसी भाषा, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया कि फारसी भाषा का है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद में है, बेंगलोर में, चेन्नई में या मैसूर में? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय बेटा चेन्नई में है, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा है? यहाँ 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। एक बार डिटेल भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। दक्षिण भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों में तमिलनाडु जैसे इनमें हिंदी का प्रचार करना और एकता को बढ़ावा देना। संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? 1964 में भारत सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय संस्था का महत्व दे दिया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं अब तक, ये तो आपको पता ही होगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं।
ऑप्शन क्या रहा 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पांचों बेटा ध्यान रखो, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। इनके बेटा मुख्य बोलियां तो आपको कंफर्म हो गई। पहाड़ी हिंदी में कुमायूं गढ़वाली, राजस्थानी हिंदी में मरवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, और पूर्वी हिंदी की चर्चा करें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। पश्चिमी हिंदी में चर्चा करें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। वही अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से विकसित है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी की सभी अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे बेटा? अर्ध मगधी अपभ्रंश। अर्थात ऑप्शंस क्या? शॉर्ट सोनी, मगधी गलत, खस गलत। ऑप्शन 39 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है और इसको ध्यान से देखना और बताना बेटा क्या है प्रश्न। प्रश्न आपसे लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की थी? मलिक जय मोहम्मद जैसी ने जो पद्मावत की रचना की थी ये अवधी भाषा में रचित पुस्तक है। किस भाषा में बेटा? अवधी बोली में, अवधी भाषा। ऑप्शंस क्या रहा? 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखे हैं वैसे उर्दू भाषा हम लोग फारसी लैंग्वेज में लिखते हैं, फारसी लिपि में लिखते हैं। लिपि कौन सी बेटा? लिपि, स्क्रिप्ट। इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है बेटा? इसकी स्क्रिप्ट फारसी है। अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है अगले, उर्दू भाषा में 39 मुख्य वर्ड होते हैं। यहाँ लिपि ध्वन्यात्मक है लेकिन एक ही ध्वनि के एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं। जैसे जा के लिए जाल, जाद, दे, मुझे इतना है नहीं पता है, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक है? ये बेटा देखो, अब आधुनिक की चर्चा कर रहा तो अब तक तो चल ही रहा होगा। ऑप्शन बेटा देखो सीधे आपके सारे कट गए, 1000 से लेके अब तक, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हम लोगों को समझ लेना चाहिए। कैसे? अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की चर्चा करेंगे तो उसकी समय सीमा 1500 से 500 ईसा पूर्व है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से लेके अब तक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली मगधी अपभ्रंश से है, अर्ध मगधी से, सौर सैनी से या ब्रचड़ से? ध्यान रखना हिंदी अपभ्रंश जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। सौर सैनी अपभ्रंश खड़ी बोली। 43 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न बेटा पूछ रहा है और इसको ध्यान से देखना तब बेटा बताना प्रश्न क्या है। प्रश्न का बेटा बोल है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित होती है? हरियाणवी व बांगरू किस अपभ्रंश से है? हरियाणवी और बांगरू। अब बेटा बांगरू से आपको तो पता ही होगा, सौर सैनी अपभ्रंश, पश्चिम सौर सैनी अपभ्रंश। कोई इश्यूज या कोई दिक्कत तो नहीं? अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, सौर सैनी अपभ्रंश से क्या हुआ? अगर सौर सैनी अपभ्रंश में पश्चिमी शाखा देखेंगे हरियाणवी खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, और उसका जो राजस्थानी शाखा है इसमें बेटा मारवाड़ी, मेवाती, मौलवी। सौर सैनी की गुजराती में गुजराती भाषा का उद्भव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बोडो, डोगरी, संथाली भी है लेकिन भोजपुरी नहीं शामिल है। अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में, भाषा परिवारों में बांटा गया? अगर भाषा परिवारों की चर्चा करेंगे लगभग 11 से 13 भाषा परिवार हैं विश्व में, और यहां पे ऑप्शन नंबर 12 दिया गया। देखो 11 से 13 लिखते हैं और एवरेज निकाल लो 12 पर टिक लगा दो इस तरह से। 46 का ऑप्शन नंबर बी। मैंने जितनी भी बुक्स देखा है कहीं बेटा 11 देखने को मिलता है, कहीं 13 देखने को मिलता है। और जब हम यूपी SSC का या यूपी PRB का पेपर देते तो वो 12 से ही मानते, तो हम लोग 12 लगा लेते हैं। है क्या बेटा? ध्यान रखो, क्या हिंदी भाषा के वर्गीकरण में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के अनुसार मुख्य रूप से 12 से 13 भागों में बांटा गया है। कुल मिला के दुनिया में 100 से अधिक छोटे बड़े भाषा परिवार हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रभाव की दृष्टि से उन्हें 12 भागों में बांट दिया गया। हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? अब बेटा ये प्रश्न तो बड़ा अद्भुत है। हिंदी भाषा मतलब जहां पे हिंदी आधिकारिक तौर पे बोली जाती है, 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है। 9 राज्य कौन कौन से? अगर उत्तर भारत की चर्चा करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मध्य और पूर्वी भारत की चर्चा करेंगे, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली में भी हिंदी भाषा। कुल मिला के 10 हो गए
9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न क्या दिया गया, कितने राज्य आते हैं, राज्यों की चर्चा कर रहा है तो बेटा यहाँ पे 9 लगाएंगे, कितने क्षेत्र आते हैं तो 10 लगाएंगे, दोनों को सम्मिलित पूछ ले तो बेटा 10 लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देना क्या है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मरवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मालवी, ये सभी आती है, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, ये सभी। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है और विथ हलंत या विदाउट हलंत भाष धातु, ऑप्शन नंबर 11 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, कामतानाथ प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कामतानाथ प्रसाद गुरुजी के अनुसार वर्ण 44 है, 52 है, 48 है या 50 है। तो याद रखो कामतानाथ प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी में कुल 52 वर्ण है। इसको बेटा डिटेल से देखते हैं तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो सॉरी कामतानाथ प्रसाद गुरुजी 43 44 मान रहे, चलो ठीक है। देखो कामतानाथ प्रसाद गुरुजी के अनुसार 43 वर्ण है जिसमें 11 स्वर और 32 व्यंजन हुए। वहीं आधुनिक हिंदी में 52 थे और एक और जुड़ गया जिसमें ला लेटर ल ये लेटर और जुड़ गया, 11 स्वर और 33 व्यंजन, 33 के साथ एक और जोड़ देना 34 व्यंजन हो गए। ठीक है, इस तरह से बेटा ये रहा पूरा पूरा सेशन। अब बेटा कल के सेशन में हम लोग आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। अगर आप लेखपाल बैच से जुड़ते हैं तो बेटा आप लोगों के लिए भूमि बैच है, लेखपाल उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए आपने संकल्प खाया है खाकी वर्दी पहनने का, तो आप लोगों के लिए खाकी संकल्प बैच, दोनों बैच से बेटा जुड़ जाइएगा। दोनों बैच आप लोग को सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे। सुरक्षा बैच आप लोग उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए। अब बेटा फीस केवल 299, अगर आप 50% डिस्काउंट के लिए बड़ी कोड यूज करिएगा आपकी फीस बेटा 149 हो जाएगी। तो मिलते हैं इन बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।